प्रारंभ करने से पहले, समय ज़्यादा नहीं है, वैसे भी ज़्यादा नहीं है। लोग समझते हैं समय बहुत है, नहीं है समय, सच बता रहा हूं। अपने बारे में 1 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट, जिससे कि आपको वो आ जाएगा कि हाँ ये भी हमारे जैसा है ना। मेरे पिताजी फौज के अंदर अफसर थे। बचपन से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, हिंदी स्कूल में भी नहीं पढ़ा। इसलिए कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति का ना तो अंग्रेजी अच्छी होती है ना हिंदी अच्छी होती है। हाँ, हिंदी स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति की हिंदी तो अच्छी होती है। मैं अभी भी, मेरे मित्र हैं, अभी भी वो पढ़े हैं कॉन्वेंट स्कूल से। हमारे समय के अंदर सीनियर कैमरेज होती थी, उस समय वो वहीं से पढ़े, वहीं से पास हुए, परंतु आज तक अंग्रेजी नहीं बोल सकते, क्योंकि हिंदी घर में चलती थी, हिंदी भाषा है, तो इसलिए अच्छा ये है कि हिंदी में पढ़ा जाए। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ये वर्ल्ड के टॉप जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि अपने मातृभाषा में अगर गणित सीखी जाए तो सबसे अच्छी सीखी जा सकती है। ये शास्त्र ये कहते हैं वो, और सच्च बात है, ये सत्य है। तो हमने तो बचपन से शास्त्र तो पढ़े नहीं थे। हाँ जी, पता ही नहीं था क्या होते हैं शास्त्र। हाँ, प्रश्न जरूर करते थे। 17 साल की उम्र में थे तो प्रश्न किया, मन में ये आया कि समय तो यूं निकलता है, 60, 70 साल, 80 साल अगर उम्र हुई तो वो भी यूं निकल जाएगी। आज मैं 66 कंप्लीट कर चुका हूँ, तो उस टाइम सोचता था 17 साल की उम्र में, 16-17 की, कि ये यूं समय निकल जाएगा, और हकीकत में यूं ही निकल गया। आपको अगर समय की गति देखनी हो ना, तो जो बुजुर्ग हैं वो जाए 20 साल पीछे, निकल गए 20 साल ऐसे। तो उसका मतलब 5 चुटकी, अगर 100 साल भी है तो कितने चुटकी में गया? 5 चुटकी में। जो यंगस्टर्स हैं, जो कम उम्र के हैं, वो देखें पिछले 2 साल 3 साल देख लें, कैसे निकल गए। 2022 कैसे निकला? ऐसे निकला। तो ठीक है, चल 25-30 चुटकी आवाज आ गई। तो इसलिए हमने कहा समय नहीं है। तो हमने फिर होटल मैनेजमेंट किया, जनरल मैनेजर रहा 5 स्टार होटल का, परंतु 40 साल से प्रचार कर रहा हूं। इच्छा ये थी कि समाज के लिए कुछ करूं। मैंने कहा सब लोग पैसे कमाते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी पोजीशन से पहुंचते हैं, सब कुछ होता है, ये तो सब करते हैं, तो कुछ ऐसा करा जाए जो लोगों को खुश कर सके। इसलिए डकैत बनना चाहते थे कि अमीर बदमाश होते हैं, इन पैसे ले जाते हैं, गरीब बेचारे दुखी हो जाते हैं। तो भगवान ने भी कुछ ऐसी कृपा करी कि जैसे दोस्त बना दिए, जो इंडिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के दोस्त थे, वो मतलब बच्चे थे, उनके साथ जब देखा तो मैंने कहा अरे इनकी भी हालत खराब है, ये भी दुखी हैं। क्या है, बहुत गांधी जी हैं इनके पास, फिर भी दुखी हैं। तो मैंने देखा कि नहीं, पैसा चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमारे शास्त्र कहते हैं अगर पैसा नहीं है तो महाशाप है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और छत अनिवार्य है। हाँ, वो छत आप सोचते हो, हमने तो उनके घर भी देखे हैं, हमारे रिश्तेदार के, जिनके 50,000 स्क्वायर फुट के अंदर घर है, परंतु सोते तो 6x3 में ही है जी। खो और जाते हैं उसमें। उनके घरों को एंजॉय करता है उनका नौकर जो वो रहता है, क्योंकि वो तो ट्रैवल ही कर रहे हैं, घूम ही रहे हैं, वो तो पैसा गांधी जी लाने के चक्कर में, चीजों को मैनेज करने के चक्कर में जिंदगी निकल जाती है। अब इसी बात पे आते हैं, जो आपने बात कही, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने IITs में, IIMs में, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स, हमें इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए, हमने पूरे विश्व में लेक्चर दिए हैं, परंतु हमारा इंटरेस्ट भारत से है। किससे है? आप मेरे को देख के कहोगे इस्कॉन वाला है। हाँ, मैं इस्कॉन में 25 साल था, इंडिया का चेयरमैन रहा, परंतु इस्कॉन गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं 2007 के अंदर अलग हो गया। 2007 के अंदर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षक संस्थान गौरांग। और हमने एक ही उद्देश्य लिया, और वो उद्देश्य था कि जन जन तक भगवत गीता का ज्ञान देना, और विशेषकर हिंदुओं को, क्योंकि उनकी सबसे दुर्गति है।
आज जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हिंदू हैं। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे दे आर रबर स्टैम्प्ड हिंदूज। पैदा हुए तो थप्पा लगा दिया हिंदू। पर ज्ञान तो नहीं है क्या हिंदू, होता क्या हिंदू? कभी जानने की कोशिश करी, कभी विचार करने की कोशिश करी कि नाम पड़ गया इसलिए हिंदू हो गया है जी? अगर मैं अपने कुत्ते का नाम अनिल कुमार रख दूं तो कोई हिंदू हो जाएगा? नहीं जी, मैं मंदिर जाता हूं। अरे वो तो छिपकली भी जाती है, वो तो कबूतर भी घूमता है अंदर। हिंदू है क्या प्रभु जी? बताइए मुझे। ये बोलते हुए मुझे शर्म नहीं आती, परंतु क्या करूं, सत्य बोलना पड़ेगा। अब आप यहाँ क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? सत्य कड़वा होता है मीठा? देखा, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? बाद में मीठा होता है। सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हो और कोई व्यक्ति 2 महीने से बीमार पड़ा है, उसको व्यंजन दिया जाए, क्या कहेगा? अरे बेकार है। और जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको व्यंजन दिया जाए तो क्या कहेगा? वाह। पहले कड़वा था कि बाद में मीठा हुआ कि शुरू से मीठा था? पहले से ही मीठा हो गया। हाँ, तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये आपको सत्य कड़वा लगता है, होना और लगने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें कि सत्य का कड़वा होना और सत्य कड़वा लगना। सब लोग बोलते हैं सत्य सुनाओ, परंतु सत्य सुनना नहीं चाहते। हम दोगले हैं। क्या है हम? देखिए जी, मुझे जहां भी मैं चर्चा करता हूं, स्टूडेंट्स में भी, सब जगह, क्योंकि मैं यंगस्टर था जब, तो मैं यूथ लीडर रह चुका हूं यूनियन का दिल्ली के अंदर। बोट क्लब पे रैली भी निकाली हुई है, सब कुछ किया है। तो हम यही कहते थे, ज्यादातर हमको प्रचार के सर्कल के अंदर भी AK-47 कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सत्य बोलूंगा, आपको अच्छा लगे नहीं लगे जाओ घर जाओ यार। मेरे को चमचे नहीं चाहिए, भगवान को चमचे नहीं चाहिए, भक्त चाहिए। क्या चाहिए? भक्त और चमचे में क्या फर्क होता है? कभी जानने की कोशिश करी कि हम चमचे हैं कि भक्त हैं? चमचा अपने काम निकालने आता है और जैसे ही काम निकल जाता है खिसक जाता है। और भक्त कौन होता है? जो स्वामी की आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करता है, जानना चाहता है। हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते भी हैं। राम काज करवे को आतुर, और आप क्या कहते हो? राम के काज छोड़ मेरे काज करवे को आतुर, है ना? हनुमान जी के मंदिर क्यों जाते हो? शनिदेव से बचाओ। क्या करो? बोले यार मैं इसके लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो राम काज करवे को आतुर हूं। आपने बोला कि हनुमान जी हम भी राम के काज करेंगे, राम मंदिर बनाना जरूरी है। हमारे एक डोनर हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दान दिया अयोध्या के लिए। तो उस टाइम जब हम उन्हीं के घर पे थे तो वो आ गए टीवी वाले सब। तो उन्होंने मुझसे पूछा, स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जी आप राम मंदिर में बनाओ, हम राम राज्य बनाएंगे। राम मंदिर बनाने में और राम राज्य बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। राम मंदिर में आप राम को बंद करके रख दोगे और राम राज्य के अंदर आप उनकी आज्ञा का पालन करोगे। राजा का क्या होता है? आज्ञा का पालन होता है। परंतु आज्ञा जानते हो कि मंदिर में दर्शन करके घूम के चले गए। यहां ब्रज में भी आते हैं लोग। दर्शन तो दुर्योधन भी कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के। कर रहा था नहीं कर रहा था? बताइए। अरे रावण ने स्वयं शिव जी के दर्शन किए, बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला, क्योंकि वो चमचा था, भक्त नहीं था। क्या था वो? चमचा था, अपना कार्य सिद्ध करने आया था, इसलिए असुर कहलाया। तो आज से जब मंदिर जाए तो सोच लीजिए कि असुर हो कि सुर हो, भक्त हो कि चमचे हो। चमचों को आरती गाते नहीं हो। भक्त जनों के कष्ट कितनी देर में दूर करें? क्षण में। और आपके तो होते ही नहीं दूर। गलती किसकी है? भगवान की कि हमारी? और हम क्या कहते हैं? भगवान बेकार है। कमाल है भाई। डॉक्टर ने नुस्खा बना के दिया, प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया, उस पर तो अमल किया नहीं, अपने मन गढ़ंत कार्य किया, फिर बोलते हैं सही हुए नहीं। डॉक्टर कहते डॉक्टर बेकार है। अरे भगवान आते क्यों है पहले तो ये जानने की कोशिश करिए। ब्रज में क्यों आए? क्यों भगवान कृष्ण ने अवतार लिया?
वो सब जानते हैं उस श्लोक को, धर्म स्थापना अर्थाई संभवामी युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए आए। मैं ज्यादातर लोगों से कहता हूं, कपड़े की दुकान पे जाके कहते हो कि भाई साहब 1 किलो लौकी देना, क्या कहेगा वो? यही नहीं तो देगा। बोले कि मई मिला था क्या तुम्हें? यहां कपड़े देता हूं, कपड़े, लौकी नहीं। लौकी के लिए लौकी वाले के पास जाओ। इसी तरीके से जब भगवान के पास जाके आप बातें करते हो, मुझे ये दे दो वो दे दो, भगवान कहते हैं यार मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया था। किसकी स्थापना के लिए? धर्म की। भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। भक्त तो आप हो नहीं, क्योंकि आप उनकी आज्ञा जानते ही नहीं। जब आज्ञा नहीं जानते तो भक्त नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। भक्ति का एक ही मतलब है, प्रेममयी सेवा। सेवा नहीं सिर्फ, कैसी सेवा? प्रेममयी सेवा। सेवा का मतलब स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले को सेवक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यह हमने कभी जानने की कोशिश नहीं, कभी चेष्टा नहीं करी। भगवान गीता के अंदर स्पष्ट 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, मैं सिर्फ ट्रांसलेशन बताऊंगा, कि जो शास्त्रों के अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। आज इतना बढ़ रहा है, मंदिर कम हो गए पहले से ज्यादा का। अब बुजुर्ग जो बैठे हैं यहां जानते, पहले मंदिर कम थे, आज मंदिर अधिक हैं। ब्रज के अंदर इतने लोग कहां आते थे? मैं तो 40 साल से खुद ही देख रहा हूं। आज ज्यादा आते हैं, परंतु आज दुखी ज्यादा है कि सुखी ज्यादा है? लो जी, सब फेल हो गया। ये कभी जानने की कोशिश नहीं करी, कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि फेल क्यों हो रहा है। हम फेल हो रहे हैं कि भगवान फेल हो रहे हैं? हकीकत में हम फेल हो रहे हैं। हम सिर्फ आते हैं, दर्शन करते हैं। वो तो दुर्योधन भी कर रहा था, और दुर्योधन के तरह ही कृष्ण से उनकी सेना मांग रहे हैं, अर्थात उनकी शक्तियां मांग रहे हैं। शक्तियों का मतलब श्री मांग रहे हैं। श्री में सब कुछ आ जाता है। श्री में सिर्फ पैसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, परंतु कोई भी आता है कि भगवान मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, क्योंकि अगर भगवान की इच्छा पूरी कर दी तो आप तो संतुष्ट हो ही जाओगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा प्लस पॉइंट क्या है आपका, बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, इतना समय नहीं है। आपका भारतवर्ष में जन्म हुआ। भारत भूमि ले होले जन्मजात, कि जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है उसको अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और विश्व का जीवन सार्थक करना चाहिए। यह भारतीयों को आज्ञा है भगवान की। और हिंदू परिवार में पैदा हुआ। कहां पैदा हुआ? हिंदू परिवार में। रह गया बिंदु बन के। जो आपने कहा ना पूरा जीवन मैनेज करते रह गए, भाई मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल होता है कि उद्देश्य क्या है। अरे कोई नया उपकरण आता है या यंत्र आता है तो आप क्या जानने की कोशिश करते हैं उसके बारे में? उसका उद्देश्य क्या है और फिर उसकी उद्देश्य पूर्ति कैसे होगी? यह प्रश्न मैं आपसे ही नहीं कर रहा और आप भी जवाब नहीं दे पाओगे। 99% जो जवाब देगा 1%, जैसे मैं अभी परसों ही कर रहा था एक जगह चर्चा, तो आ गए स्टेज पर, उन्होंने कहा साहब जीवन का उद्देश्य मुक्ति है। मैंने क्यों झूठ बोलते हो? अगर जीवन का उद्देश्य मुक्ति होता तो 24 में से 25 घंटे उसके लिए देते। सही बातें गलत बातें बताइए आप मुझे। जो जीवन में उद्देश्य होता है आप समय उसके लिए देते हो, तो झूठ मत बोलो। दोगले हो गए तो अपने लिए ध्यान रखिएगा, मृत्यु के समय अपने आप जाना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। आपने जो चेतना विकास की है, चेतना का विकास किया है, इसको कहते हैं साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चेतना का विज्ञान है। क्या है? जीवन का विज्ञान है ये। तो यंत्र, आज इसको भगवान गीता में क्या कहते हैं पता है? यंत्र आरूढ़ानी। आरूढ़ का मतलब जानते हो? बैठे हैं। इस यंत्र में हम बैठे हैं, हम आत्माएं, शरीर नहीं है। हम क्या है? आत्माएं और शरीर नहीं है। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदू का पहला मूल सिद्धांत क्या है? सब अनजान जीरो है उस जगह। सब तो अनजान कैसे हिंदू हैं बताइए? कैसे? मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला हूं। चुटिया रखना आवश्यक। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था IIT के अंदर। मैंने कहा एक्चुअली मैं अगर हूं तो मैं तो जब शमशान में शरीर लेके आए तो देखूं उठा के, अगर नहीं है शिखा तो बोलूंगा जा कहीं और जाइए, हिंदू नहीं है। ये हमें शर्म आती है।
हमारे सरदार भाइयों को शर्म आती है पकड़ पहनने में और दाढ़ी लगाने में? आती है? बताइए आप मुझे। नहीं आती। और शर्म किसको आती है? हिंदुओं को। और उसका कारण है क्योंकि आपके पास अभिमान होने का, गर्व होने का, अहंकार नहीं, अभिमान होने और अहंकार में फर्क है। आपके पास अभिमान होने की चीज क्या है बताइए? कई बार लोग कहते हैं भारतवर्ष जो है बाहर जाके हम ढीले डाले इसलिए कि तो आपको तो आपका कुछ है ही नहीं। आप जो भी चीज देख रहे हो सारी चीजें ये कहां से आई हुई हैं? पाश्चात्य है प्रभु जी, पाश्चात्य। आपका क्या है बताइए मुझे भारतीयों को? आज भारत के विकास की बात करते हैं, भारतीयों का अपना क्या है बताइए? हमारी संस्कृति तक तो हम भूल गए, संस्कृति भी हम भूल चुके हैं, क्योंकि हर संस्कृति के पीछे एक दर्शन होता है, उस दर्शन के अनुसार संस्कृति बनती है। हमारे जो पुराने जितने भी डांसेस भी थे वो क्या थे? भारतनाट्यम, कथक, ये सब क्या है? इनके पीछे दर्शन है। ये सिर्फ नाच गाने नहीं है, ये भारत की संस्कृति, हर चीज की संस्कृति के पीछे एक दर्शन होता है। क्या आप उस दर्शन को जानते हैं? नहीं जानते। अरे साहब कैसे पढ़ेंगे, वेदों को कैसे जानेंगे? सही कहा आपने, क्योंकि 94% वेद तो वैसे भी लुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं प्रभु जी? और तेरी की तो हम 6% ही हिंदू बन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कितने प्रतिशत हिंदू बनोगे? नहीं। भगवान कृष्ण ने बड़ी कृपा करी, उन्होंने हमें सारे वेदों का सार भगवद गीता के रूप में दे दिया। ये आदि शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो कि यहाँ 6 गोस्वामी जी, 6 के गोस्वामी जो यहाँ के मशहूर हुए पूरे ब्रज के, उन्होंने सबने एक स्वर में कहा है भगवद गीता जो है, अगर वेद गाय हैं तो भगवद गीता दूध है। क्या है? दूध है। और भागवत, ध्यान रखिएगा, भागवत को सारे वेदों का पका हुआ फल बताया गया। क्या बताया गया? पका हुआ फल। तो बच्चा पहले फल खाता है कि दूध पीता है? पहले दूध पीता है। फल खिला दोगे मर जाएगा। तो पहले दूध पिलाओ, अर्थात भगवद गीता समझाओ। आप कहोगे भगवद गीता समझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं 6 महीने में समझ गया था। कितने दिन में? 6 महीने में। हाँ, ज्यादा बता रहा हूं, वैसे तो 1 महीने में समझ गया था। और आज 40 साल से प्रचार कर रहा हूं प्रभु जी। 13 घंटे का हमने एक कोर्स बनाया हुआ है जो हम फ्री देते हैं सबको। क्या देते हैं? फ्री। 13 घंटे में जान जाओ कि वेद क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए। सिर्फ 13 घंटे में। कितना घंटे प्रभु जी? ज्यादा है, पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा। और उल्टा सीधा लिटरेचर कितना पढ़ लिया होगा, कितना उल्टा सना अपना अनाप शनाप पढ़ लिया होगा। और एक बहुत बढ़िया, जो बहुत बड़ा गड़बड़ है वो ये है, बुढ़ापे में भक्ति होती है, अर्थात भगवान की आज्ञा बुढ़ापे में होती है। हो ही नहीं सकती हैं जी। फिर मेरे पास आते हैं बुजुर्ग, अब मैं भी उसी श्रेणी में हूं, मेरे पास आते हैं और बोलते हैं थोड़ा मोटे अक्षरों में गीता मिलेगी। मैंने नहीं, मैं इतनी मोटी छापूंगा तेरे लिए। है? पढ़ने का समय कब होता है? बचपने में, 25 साल तक। एट दैट मोमेंट योर ग्रास्पिंग पावर इज द मैक्सिमम। आपका जो अपनाने की शक्ति है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। जब भी हमारे गुरुकुलों के अंदर ईशोपनिषद साफ कहता है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों साथ साथ देने चाहिए। भौतिक ज्ञान का तो मैंने प्रश्न कर चुका हूं, सारे टॉप लोगों से, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका तक में लेक्चर दिए हैं, वहां भी मैंने एक ही प्रश्न किया था, ये बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है। कोई बोलता है मेरे को ये बनना है, मैंने नहीं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं गाड़ी का उद्देश्य क्या है? ट्रांसपोर्ट करना है ना, चाहे वो व्यक्ति हो या गुड्स हो। इसी तरीके से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, ये मनुष्य शरीर जो है, जो इतना बढ़िया बना हुआ है, अब कैमरे वाले को 3D कैमरा आ गया, इतना हल्ला मचाते हैं। अरे मेरे साथ हुआ एक बार, एक जगह प्रचार कर रहा था स्टूडेंट्स के बीच में, उन्होंने कहा सर, मैंने कहा 3D कैमरा क्या लगता है? अरे सर एक्सीलेंट चीज है, क्या कमाल की चीज बनाई है। मैंने कहा मेरे तो पर दादा के पास भी 3D कैमरा था। अरे क्यों मजाक करते हो? मैंने कहा 2 आंखें क्या है बताना जरा। ये ऐसे ही आ गया है। वो 3D कैमरा जो इसकी नकल मार रहा है उसको तो आप नोबेल प्राइज दोगे। अरे उसकी बात करो जिसने ये 3D कैमरा नहीं होता तो तू बनाता कैसे 3D कैमरा? बताइए आप मुझे।
खुद ही कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अबे रियल इंटेलिजेंस वाले को तो देख ले। तू एआई वाले को बोल रहा है कितना बढ़िया काम कर दिया, परंतु कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि अरे जिसने आपको ये इंटेलिजेंस दी जिससे कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, खुद ही कह रहे आर्टिफिशियल है, क्या है, खुद ही कह रहे हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, भागवत का बता दूंगा तो शॉक्ड हो जाओगे कि धाम में आओ और भागवत चर्चा ना करो और ना सुनो तो वो इसी तरीके से आना है जैसे कौवा आके जाता है। क्या करके आता है? आप बोलोगे प्रभु जी क्या बोल रहे हो? मैं तो सत्य बोल रहा हूं जो भागवत बोल रही है, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। कभी ब्रजवासी को पकड़ा, देखिए ब्रजवासी में भी दो ग्रुप हैं। आप बोलोगे दो ग्रुप है? हाँ, पता है ब्रज का राजा कौन था? कंस। कौन था? मथुरा का राजा था वो। तो आप कंस के ग्रुप के हो कि राधा रानी के ग्रुप के हो? हाँ, ये अभी नहीं, अभी झूठ बोल रहे, अभी नहीं हो। हाँ, सत्य तो यही है, अभी नहीं हो, बन सकते हो क्या? हाँ, अभी हो नहीं, अभी तो कंस वाला हाल है। अभी तो सारे विचार भी वैसे ही हैं, सोच भी वैसे ही है, इच्छाएं भी वैसी हैं। राधा रानी के ग्रुप की इच्छा तो अलग ही होती है। तो ब्रजवासी को पकड़ो, राधा रानी ग्रुप वाले को बोले यार कुछ सुना, कुछ सुना, भगवान ने क्या हमें आज्ञा दी है करने के लिए, क्या बोला है? मैं सब ब्रजवासियों को बोलता हूँ जो राधा रानी के कैंप के हैं, अरे आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। आप तो वहां पैदा हुए हो जहां भगवान आए थे यही करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। तो इसलिए ये यंत्र मिला है। यंत्र किस लिए मिला है? क्या है इसका उद्देश्य? और जानो, पहले आचार फिर प्रचार, पहले आचरण और फिर प्रचार। और जब भी आपसे अनुरोध है हमारा, जब आप हो ब्रज में ही तो यहां से लेके जाओ ना कुछ, तो क्या लेके जाओगे? भगवान की आज्ञा को लेके जाओ। 13 घंटे का एक कोर्स है, कुछ नहीं है। जिसने भी सुना है, एक चीज बता दूं, हिंदुओं के साथ इतनी बुरी हालत है। हमारे सारे मुसलमान भाई बहन कुरान जानते हैं, मदरसे में डंडे से सिखाया जाता है। ऐसा किससे? डंडे से। क्रिश्चियन 1 घंटे जब जाता है अपने चर्च में तो उसको 30 मिनट के लिए बाइबल सुननी ही पड़ती है। हमारे तरह नहीं कि मंदिर के पट खुले और भाग गए। मैं तो ये तक देखा है, मैं जयपुर में था तो राधा गोविंद देव जी में हमारे एक भागवत आचार्य भागवत कर रहे थे, पट खुले, वो भाग गए सब के सब। मैंने कहा, मैं उसी टाइम गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा सबका बेड़ा गर्क होगा। अरे गोविंद जी तो जब खुश होते जब तुम भागवत सुनते, दर्शन तो तुम कर ही नहीं सकते। आप किसी से, आपको चलो बताता हूं, कोई मंदिर से निकले उनसे पूछ लेना भगवान से मिले आए? अरे हमारी किस्मत कहाँ है। अबे तो क्या देख के आया था? मूर्ति देख रहे हैं। हाँ, हम मूर्ति उपासक नहीं है, हम अर्च विग्रह उपासक हैं। वो विग्रह जिसकी अर्चना करी जा सकती है। और ये 99.9% टाइम मैंने देखा है। ऐसे मत बनो। भगवान ने गीता में 18वें अध्याय में कहा है, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। क्या कहा है? और कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय कौन है? गोपियां हैं। अर्थात अगर मैं बड़ा सेल्फिश हूं साहब, स्वार्थी हूं, भागवत कहता है स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थी बनो, स्वार्थी बनो, परंतु अर्थ तो दानो स्वयं का भला क्या है। और हो कौन आप? भगवत गीता के अंदर शुरुआत ही यही है। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने खींच दिया, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। जब उन्होंने कहा था मैं अपने दादा को मार दूं, इनको मार दूं, उनको, अरे ये सब तो बड़ा पाप लगेगा, भगवान ने कहा मूर्ख है तू। क्या है तू? मूर्ख है। कितना भी सगा संबंधी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत है। क्या है वो? माता पिताओं ने बेड़ा कर कैसे मारा हमारा। आज ये कुछ जनरेशन से गड़बड़ हुई है प्रभु जी। मैं कुछ इतिहासकारों से बात कर रहा था, मैंने कहा इतना जबरदस्त पतन कैसे हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जब गुरु का पतन होता है ना
तब समाज का पतन होता है। माता पिता भगवान नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। माता पिता गुरु बोले गए हैं, कहीं भी शास्त्रों के अंदर माता पिता को भगवान नहीं बोला गया, गुरु बोला गया। क्या बोला गया? और गुरु का काम क्या है? खाना खिलाना सिखाना। अरे वो तो बंदर भी सिखा रहा है, वो तो चिड़िया भी सिखा रही है, सब सिखा रहे हैं। आप मनुष्य होके क्या किया? धर्महीन आते पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना सोना बच्चे पैदा करना और बचाव करना, सामान्य में तत् पशु भी नरा नाम। ये तो पशु और नरों में भी एक ही है। मैंने IIT में प्रश्न किया था, ये मैंने पूछा था, मैंने कहा ये बताओ तुम में और जानवर में फर्क क्या है? बोलते हम पढ़ रहे हैं। मैंने किस लिए पढ़ रहे हो? आहार, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। पांचवा कार्य बताना क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? हवाई जहाज में उड़ते हो, किस लिए उड़ते हो? ये चार चीजों की। और धर्म का मतलब क्या है? आध्यात्म का मतलब आप समझ लीजिए, अध्यात्म विज्ञान बताता है। हर विज्ञान किसी विषय के बारे में चर्चा करता है। चाहे वो अकाउंट्स हो तो कर रहा तो अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करता है, फिजिक्स होगा तो मैटर के बारे में चर्चा करता है, केमिस्ट्री होगी तो बेसिकली अब केमिकल्स के बारे में चर्चा करता है। इसी तरीके से हर विषय। तो आध्यात्मिक विज्ञान क्या विषय की चर्चा करता है? आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये आज तक मुझे नहीं बता पाया। आप रोड पे जाके देख लीजिए, चले जाइएगा, हमने करा ये एक्सपेरिमेंट खुद कि साहब उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मेरा ये सारी सृष्टि का, मोबाइल का उद्देश्य एक ही है कि हम बात कर सकें एक दूसरे से, ठीक है ना? मेन उद्देश्य ये है। तो आपका उद्देश्य क्या है बताइए? जवाब नहीं है। प्रभु जी बुजुर्ग हो गए, मरने को तैयार हैं, परंतु ये पता नहीं कि मैं जी क्यों रहा था। हमने बच्चे पाल लिए, बड़े हो गए, मैंने कहा तो जानवर भी पाल रहे। आपने एक्स्ट्रा क्या किया है बताओ मुझे? क्या किया आपने एक्स्ट्रा? धर्महीन आते पशु भी समाना, जो धर्म के हीन है। और धर्म का मतलब क्या है ध्यान रखिएगा। मंदिर आना जरूरी है, परंतु केवल मंदिर आना। कॉलेज जाना जरूरी है, परंतु कॉलेज जाके बिल्डिंग देख के आ जाओ या टीचर को जाके पैर छुआओ, काम हो जाएगा? यही गुरु के साथ करते हो, पैर छूते हो। अरे गुरु का आशीर्वाद कान से लिया जाता है। आप उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजोगे जहां की बोला जाए कि बच्चों के टीचर के पैर छू के घर आ जाना, पास होंगे फेल होंगे बताओ? तो फिर तो गुरु का काम क्या है? गुरु का आशीर्वाद उसके जीवा से मिलता है और कान से लिया जाता है, पैरों में नहीं। पैरों का झुकने का मतलब यह है कि हम आपके शरणागत हुए। आप लोग जय करते हो, श्री श्री गिरिराज जी की जय। जय का मतलब जानते हो? बस ठोक दिया जय। जय का मतलब समझिए। जय का मतलब हो कि आपका हमारे जीवन के अंदर विजय हो, अर्थात मैं अब आपके शरण में आ गया और आपके कहने के अनुसार चलूंगा। जब किसी व्यक्ति की जय होती है, राजा कोई जीतता था तो दूसरा राजा उसकी आज्ञा का पालन करता था। ये जय बोलने का मतलब ये है, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। जय का मतलब क्या है? बोल के आ गए। भगवान कहते हैं यार मेरी तो कभी जय ही नहीं होती, ये बोलता याद आए। सब दोगले हो गए। क्या हो गए? और दोगलों का तो प्रभु जी आप ही सोचो क्या गति होगी, आप ही सोचो। एक चीज और बता दूं, एक व्यक्ति हुआ है जो इतिहासकार था विश्व का बहुत टॉप का। उसका नाम है, जो गूगल पे जाते हैं, डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी। क्या? डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी। उसने कहा है कि आज विश्व ऐसे कागार पे खड़ा है, अगर इस विश्व को बचाना है तो उसका एक ही तरीका है और वो पथ है हिंदू पथ। और वो ब्रिटिशर है। क्या है वो? मर चुके हैं वो। पिछले सदी के टॉप इतिहासकारों में आया उनका नाम। चले जाना गूगल पर, देखना क्या क्या उसने रखा है अपने, उसकी कितने कितने क्वालिफिकेशन है उसकी। और उसने कहा हिंदू तरीका। आज मुझे दुख हो रहा था कि हिंदू अपना ही तरीका भूल गए। क्या बचाएंगे विश्व को? अब गुरुकुल खत्म हो गए सर। तो गुरुकुल में होता था क्या था? भौतिक भी शिक्षा और आध्यात्मिक। ये शरीर को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करूं, आत्मा के लिए। और जो हिंदू जब तक बंद अवस्था में है उसका पुनर्जन्म होता है। जो हिंदू इस बात को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है, उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमारे सारे शास्त्र एक ही चीज कहते हैं, आत्मा का विकास अर्थात हमारा विकास। शरीर का विकास क्या होता है बताइए मुझे आप? हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन?
आप अपने आप को सफल जीवन कैसे मान सकते हैं जब अंत के अंदर सब जीरो हो जाएगा? तो बताइए आप मुझे, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अंत में क्या हो जाएगा? तो सफल कहां हुए? कहां सफल हुए बताइए आप मुझे? कभी जानने की कोशिश करी? मैं तो ये सोचता था, पुनर्जन्म में विश्वास था बचपन से, मैं सोचता अरे हर जन्म लूंगा, अगला जन्म फिर लूंगा, पैदा हुआ, फिर पढ़ा लिखा, नौकरी करी या बिजनेस किया, शादी करी, बच्चे हुए, बुढ़ापा आया, मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर यही उबत्तुरी की, कभी कोड़ी बना, क्योंकि पता ही नहीं कि पाप और पुण्य क्या होता है। आज लोग कहते हैं मैं किसी का बुरा ही नहीं किया। जब 13 घंटे सुनना तो पता लगेगा मैं तो 99.9% जीवन में बुरा ही करता आया हूं। पता ही नहीं है प्रभु जी बुरा अच्छा क्या होता है। जिस गांव के अंदर सारे चोर हों वहां चोरी सही है गलत है? बताओ। सही है। सब कहेंगे हम ईमानदार हैं साहब। क्या? क्यों ईमानदार हो? क्योंकि सबकी चोरी कर। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है, एक चीज और करिएगा, ये 13 घंटे सुनिए और एक मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कली संतरण उपनिषद में बताया गया है। किसमें बताया गया है? कली संतरण उपनिषद। कलयुग में जो उपनिषद तारता है उसमें बताया गया है। नारद जी ने प्रश्न किया है, किससे? ब्रह्मा जी से। कलयुग के जीवों का क्या होगा? इनका वेदों पे अधिकार ही नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर सकता है कि कंपटीशन से आना पड़ता है? कंपटीशन में क्या देखा जाता है कि ये योग्य है या नहीं है। इसलिए शास्त्रों पे सबका अधिकार नहीं है। ऐसे में क्या होगा? कलयुग में किसी जीव का अधिकार नहीं होगा। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनम। ये 16 शब्द जो हैं ये कलयुग के अंदर सारी कला को नाश करेंगे। ना तः परोत्रोपाया, ना तः इससे पर उपाय कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। हमने नहीं बोला है, कली संतरण उपनिषद के अंदर है। ये हमारा किसी का बनाया हुआ मंत्र नहीं है, ये वेदों में से है। 108 मुख्य उपनिषद है, उनमें से एक उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। उसका उच्चारण करना ध्यान रखना। क्या करना? एक माला करिए, एक माला में 108 बार उंगली पे गिन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास हैं लोग जो बिजनेस भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, सब कुछ है। मोहतलाल का लड़का भी करता है चांटिंग, 16 माला करता है, दीक्षा लिए हुए, ऋषिकेश मोहतलाल। फोर्ड कंपनी के ग्रेट ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड, दीक्षा का नाम है अमरीश दास। क्या है प्रभु जी? अमरीश दास 16 माला करता है, 4 नियम पालन करता है और उसका उद्देश्य जीवन का भक्ति है। क्या है? कि मैं कैसे भगवान कृष्ण से अपना संबंध वापस स्थापित कर चुकूं जो भूल गया हूं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उसमें हेल्प करेगा। एक से शुरू करिए, 13 माला, ये 13 घंटे का सुनिए। समय नहीं है मेरे पास, आ गया टाइम हो गया है, वो तो सबका ही हो गया। मेरे से कई बार लोग कहते हैं टाइम नहीं है करने का। मैंने कहा बेटा जब नोटिस आएगा ना यमराज से, तब तू नहीं बोल पाएगा कि टाइम नहीं है। उस टाइम वो सुनेगा नहीं कि टाइम नहीं है, तो टाइम हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें, वैसे तो हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, परंतु अब क्योंकि टाइम हो गया, ये हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है, बोल के मत जाओ। कोई प्रश्न हो, शंका नहीं, ध्यान रखना शंका बहुत गंदी चीज है। प्रश्न जब आंसर नहीं होता ना तो वो शंका बन जाती है। चोट लगी हो, ध्यान नहीं दोगे तो नासूर बन जाएगी। इसी तरीके से प्रश्न जो है अगर नहीं हल हो तो क्या बनती है? नासूर बनता है वो, उसको शंका कहते हैं। भगवान कहते हैं शंका करने वाले का इस जगत में भी नहीं और अगले जगत में भी विनाश ही होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे का मतलब क्या है? बहुत सही, अच्छा प्रश्न किया आपने। जो सबका चित हर ले उनको हरि कहते हैं। क्या कहते हैं? हरि। जो सबका चित हर लेते हैं उनको हरि कहते हैं, और जो हरि का चित हर ले उनको हरा कहते हैं। कौन है वो? राधा रानी। हरा। अब बोलोगे ये भी है, हाँ, जो हरि का चित हर ले वो हरा, परंतु फिर आप हरे क्यों बोलते हो? अम्बा जब बोध करते हैं तो अम्बे बोलते हैं, ऐसी हरा को जब बोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे। तो हरे का मतलब है राधा रानी। क्या मतलब है? राधा रानी। और जहां जो राम है वो हकीकत में, और अगर आपकी कैसी भावना है उसके पर डिपेंड करता है। हम तो राधा रमण के राम को लेते हैं, वो भी कृष्ण है। क्या है? राधा रमण के राम को हम लेते हैं। कोई लेते हैं रामचंद्र जी के रूप में, गलत नहीं है। कोई बलराम जी के रूप में भी लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। परंतु विष्णु तत्व अलग है, ध्यान रखिएगा। और ये शनि वनि की पूजा बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। शनि की टांग किसने तोड़ी थी? रावण ने।
तो रावण की पूजा करो ना। हाँ, शनि जी की टांग तो उन्होंने तोड़ दी, तो रावण जी की करो। परंतु रावण को तो राम ने मारा था, तो फिर राम जी की करो ना। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? हैं, बताइए आप मुझे। शनि जी को तेल पिलाते हो, बेचारे पी पी के पागल हो गए हैं। क्या जरूरत है? उस लेके जाओ, कृष्ण को लेके जाओ साथ में, जीवन में लेके जाओ, देखो क्या आनंद आता है। लोग पूछते हैं मुझसे, आनंद कैसे, क्या होगा? अरे भैया, रसगुल्ले में कितना मजा आ रहा है, जब खाएगा जब पता लगेगा। दैट्स वाई इसको कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। ये जो टेस्ट है, मैं टेस्ट बता नहीं सकता। अगर आप अभी प्रसाद पाओगे, आपको अच्छा लगेगा। कोई पूछे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा कैसे? बोले भाई कैसे कैसे, तू खा के देख ले, है ना जी, तब पता लगेगा। इसी तरीके से ये हरे कृष्ण, मीट मच्छी अंडा छोड़िए, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, इतना बोल के छोड़ दूंगा। प्याज लहसुन का खाना और गाय का मांस खाना बराबर बताया गया है शास्त्रों में, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे ब्रज वालों ने बताया मुझे, ये अग्नि पुराण में है ये कथा। अभी समय नहीं है बताने का, वो 13 घंटे सुन लेना। हमारे 1000 से ज़्यादा यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं। givegita.com, गूगल पे जाइए, क्या डाउन करिए, givegita.com। ऑडियो वीडियो आएगा, ऑडियो पे क्लिक कर दो। वीडियो का टाइम नहीं है लोगों के पास, वीडियो देखना है, वीडियो भी देखना चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं ऐसी डांट के बात करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता। गुस्सा करना और डांटना अलग अलग है। गुस्सा गलत है, डांटना सही है। लोग कहते हैं, जब भी ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के रोष, धर्म रोष और काम रोष। धर्म रोष वो है जो दूसरे पे किया जाए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको उन्नति के लिए। और काम रोष है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए हो रहा है। तो इसमें गुस्सा भी किया है मैंने, परंतु वो गुस्सा नहीं, वो डांट है। क्या है वो? गुस्से का मतलब है मैं देखूंगा इसको, वो शिक्षा है। तो सुनिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें नंबर भी है। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में मैंने अमेरिका में लेक्चर दिए थे, हिंदी में इंडिया में दिए। मैं दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो भगवत गीता सप्ताह करता है। मैं भागवत सप्ताह नहीं करता, भगवत गीता सप्ताह। क्यों? क्योंकि जब तक दूध नहीं पिएगा तो फल खिलाओगे तो मर जाएगा। मेरे पास आया था एक व्यक्ति, बोले मैं 100 भागवत में परीक्षित बना हूं। मैं तो जिंदा कैसे आई, मरा क्यों नहीं? बोले क्या मतलब? मैंने परीक्षित तो मर गए थे 7 दिन के बाद। मर गए थे नहीं मर गए थे बताओ? दोनों के देखो श्रोता कौन थे। अर्जुन हमारे जैसे थे और परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग के फिर सुना था। तो भागवत का भी पूर्ण लाभ वही उठा सकता है जो कि उस भावना का हो। तो पहले भगवत गीता समझो और फिर भागवत में जाओ। तो इसलिए भगवत गीता घर बैठे करो, सप्ताह सुन लो। ये सप्ताह ही है पूरा, ये पूरा सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। गोपों में श्रेष्ठ है ना राधा रानी, गोपियों में श्रेष्ठ और कृष्ण भगवान। तो मेरे अर्चुगिरे का नाम है राधा गोप श्रेष्ठ। श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। श्री श्री गिरि गोवर्धन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद। और गुरुजी, विष्णुपद अलग कैसे है? हाँ जी, विष्णुपद अलग कैसे है? क्या विष्णुपद विष्णु जी अलग कैसे है? विष्णु अलग नहीं है, वो तो लीला है। लीला है। जैसे एक जगह एक ही व्यक्ति अगर जज भी है